मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ये क्या किया तुमने नूरे? अस्मा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रख सकती हूँ। इसका नतीजा क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? जिन पे भरोसा है, मेरा नाम नहीं आएगा। अल्लाह करे, वरना हानिया आंटी कितना नाराज होंगी तुमसे। वो कभी माफ नहीं करेंगी तुम्हें। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। वो तो करूंगी। अब चलो चलकर देखते हैं बाहर। नूरे, दरियाब, तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे भी मेरे घर में अपने कदम रखने की? जैसे आए हो ना वैसे ही उल्टे पांव वापस चले जाओ फौरन। मैम हानिया, मैं नूरे से। मॉम, प्लीज। चुप, एक लफ्ज नहीं निकालना है। अभी बताती हूँ क्या करना है इसका। गार्ड्स, गार्ड्स! ये बात तो सुने आप। चुप, एक लफ्ज नहीं। इसे ले जाएं यहाँ से और बाहर फेंकें। मॉम प्लीज। नूरे बस ले जाएं। ये बात तो सुने आप, लेकिन। चुप, बाहर ले जाएं इसे फौरन। दरियाब, नूरे किधर जा रही हो तुम? यहीं खड़ी रहो, ले जाएं। छोड़ो यार। ये क्या कर रहे हो? जो हुक्म मिला है वो ही कर रहे हैं। छोड़ो से, मैं कह रहा हूं छोड़ो से। जरियाब, तुम यहाँ? मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। मॉम मेरा यकीन करें, मैंने नहीं बुलाया था दरियाब को यहाँ पर, लेकिन आपने जो उसके साथ सलूक किया है ना, वो। नूरे प्लीज चुप हो जाओ। मैंने तो फिर भी रियायत की उसके साथ, वरना तो उसे शूट कर देना चाहिए था। ना घटिया इंसान है वो। जरियाब, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। तुम होती कौन हो किसी को इतना जलील करने वाली? किसने दिया तुम्हें यह हक? ओ अच्छा, तो तुमने उसे भेजा था? हाँ, मैंने भिजवाया था। एक इंसान जिसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, अपनी कोताहियों का एहसास हो जाए, उसको गुंडों से पिटवा के घर से बाहर नहीं फेंका जाता। वो गुंडे नहीं है नासिर, गार्ड्स हैं इस घर के। इसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं। उनका फर्ज है कि अगर कोई चोर या डाकू घर में घुस जाए तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकालें या फिर उनको शूट करें। जरियाब चोर डाकू नहीं है, समझी तुम? बेटा है मेरा। चोर ही है वो, डाकू ही है। डाका डाला है उसने इस घर की इज्जत का। मेरी ममता पे चोरी की है उसने। तरस आता है मुझे तुम पे। तुम तो दरगुजर करने की फजीलत को ही भूल चुकी हो। क्या याद रखूं मैं? वो बच्चा जिसको मैंने जमाने की सख्तियों से बचाया, जिसकी शख्सियत को मैं समेटती रही, अपनी औलाद की तरह ट्रीट किया मैंने उसको। वो मेरी बेटी को छोड़कर मुझे। वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो मैं भी हूं नासिर। आज फिर उसने हमें इस तरह जलील किया है। मेरी बेटी की आज मंगनी थी, तीसरी बार आज उसने हमारे साथ ये किया है नासिर। आज मेहमान आने वाले थे, सब कुछ रेडी था, और फिर आज उसने यही तमाशा लगाया है। इस मासूम को देखा है तुमने? देखो उसको, समझो इसकी फरियाद को। बंद करो ये सब नासिर, ले जाओ इसे यहाँ से, और अब दोबारा ये जुर्रत ना करे, वरना अब इसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। अच्छा, लावारिस समझती हो तुम उसे? लावारिस नहीं है वो, और मैं भी देखता हूं तुम किस तरह जरियाब की मोहब्बत को किसी और के हवाले करती हो। बस करो नूरे, उठो, अपनी हालत संवारो। उन लोगों के पास तुम्हें मुस्कुराते हुए जाना है। अच्छा आपने सही नहीं किया मॉम। नूरे, मैंने जो किया है ना बिल्कुल ठीक किया है।
तुम्हारे पापा होते हैं तो वो भी यही करते, बल्कि वो तो उसकी जान ले लेते। मॉम, क्या कसूर है सर आपका? कसूर? तुम मुझसे कसूर पूछ रही हो नूरे? कितनी बार दोहराऊं तुम्हें मैं? खैर, इस वक्त मैं किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहती। अपनी हालत दुरुस्त करो और नीचे आओ। मंगनी हो गई तो मैं आज शादी की तारीख भी तय कर दूंगी, समझी? क्या आप लोग नहीं आ रहे? आप ये क्या कह रही है निगित बेगम? क्या असद ने मना कर दिया? हेलो 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 करने का कोई फायदा नहीं है, बंद करो फोन। आपको कैसे मालूम हुआ अम्मी कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं? मुझसे क्या पूछ रही हो? उनसे जाके पूछो जिन्होंने निगहत को मना किया है शगन लाने से, अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुना के। क्या क्या कह रही हैं आप? इस बार तुम्हारी इज्जत की धज्जियां दरिया बेचारे ने नहीं उड़ाई, खुद तुम्हारी इज्जत ने तुम्हारे लिए जिल्लत का इंतजाम कर रखा है। क्या अम्मी आप क्या कहना चाह रही है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब इसका मतलब क्या है जाके अपनी लाडली बेटी से पूछो। आंटी प्लीज। क्या कहेंगे वो लोग नूरे? कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम खुद उनको फोन करके मना कर रही हो रिश्ते के लिए। कोई शर्म है कि नहीं तुम में? मैंने आपको बार बार कहा था कि मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा हुक्म था नूरे, मैंने खुद निगत को आने के लिए कहा था। आंटी आपको नूरे की मर्जी का ख्याल रखना चाहिए था। खुद ये मुझे कह चुकी है कि जहां चाहूं उसकी शादी कर दूं। आंटी आपकी नाराजगी के ख्याल से कह दिया होगा, वरना ये तो क्या ये क्या समझती है? सारी जिंदगी जरियाब की मोहब्बत का मजार बनाकर बाल खोलकर किसी मजार पे मुजावर बन के बैठ जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, इसे शादी करनी होगी। प्लीज मॉम, मैं जरियाब। साफ बोलो नूरे कि जरियाब के सिवा किसी और की नहीं होना चाहती। बताओ, यही बात है ना? मॉम, यही सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी ना तुम, अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए? तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी नूरे, समझी? नहीं मॉम, मॉम प्लीज आप मुझे छोड़ के नहीं जाए। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर।